2 बजे हम लोगों ने रास्ता बंद किया है। इसका समाधान नहीं हुआ तो हम कंटिन्यू ये रास्ता बंद कर रखेंगे। 4 दिन हो जाए, चाहे 5 दिन हो जाए, चाहे 1 मंथ हो जाए, हम रास्ता नहीं खोलेंगे। हमें स्कैनर से जांच चाहिए। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ड्राइवरों ने दिखाई ताकत, लगा दिए जाम। कहा ऐसे नहीं करवाएंगे चेकिंग, पहले लेके आओ तगड़ा इंतजाम। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो स्क्रीन पर देखिए किस तरह से ट्रक के आगे कई सारे ड्राइवर और ड्राइवरों के बीच में ये पुलिसकर्मी, जी हाँ, पुलिसकर्मियों के साथ एकजुट होकर नोक झोंक करते दिखाई दे रहे हैं ट्रक ड्राइवर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन सबको एकजुट होना पड़ गया? क्या हुआ कि ये यहाँ पर इस तरह से बवाल करते नजर आ रहे हैं? दरअसल आए दिन इनके साथ यही परेशानी है। कहीं भी कभी भी इनको रोक लिया जाता है। इनके दिन और समय की चिंता तो कोई करता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि मानो ड्राइवर के ना तो घर है ना परिवार, वो रोड पर निकले हैं तो सिर्फ रोड पर ही रहने के लिए। ऐसा लगता है कि ये ही सोच सभी विभागों के कर्मियों के अंदर आ चुकी है, प्रशासन में आ चुकी है कि ये तो ट्रक ड्राइवर है, इनका तो काम ही है रोड पर रहना, इनके लिए क्या समय और क्या समय सीमा। लेकिन ऐसा नहीं है, इनके भी अपने घर हैं, इन्हें भी कहीं जाने की जल्दी है, ये भी कहीं पहुंचना चाहते हैं, ये भी अपना काम समय से खत्म करके अपने परिवार वालों में जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जगह जगह इन्हें रोक लिया जाता है, कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से। अब यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ है। क्या कुछ हुआ है बताएंगे, लेकिन पहले देखिए ये वीडियोस। 2 बजे हम लोगों ने रास्ता बंद किया है और ये मतलब अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो हम कंटिन्यू ये रास्ता बंद कर रखेंगे। 4 दिन हो जाए, चाहे 5 दिन हो जाए, चाहे 1 मंथ हो जाए, हम रास्ता नहीं खोलेंगे जब तक हमारी समस्या का सुविधा नहीं होगा। जब तक हमें रास्ता नहीं खोलेंगे, हमें स्कैनर से जांच चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी मतलब बॉर्डर पे जाम ना हो। हमारे चक्कर में यहाँ के लोकल प्रवासी लोग हैं, उनको भी दिक्कत हो रही है। मैं नहीं चाहता कि हमारे लोगों की वजह से किसी को भी दिक्कत हो। चुराईवाड़ी चेक पोस्ट और आसाम, यहाँ मतलब यही प्रॉपर यही दिक्कत हो रही है। मैं कहना चाहूँगा कि प्रशासन हमारी बात को जल्दी सुने और इस पर कार्रवाई करे। ना तो यहाँ लेटरिन की सुविधा, ना बाथरूम की। हमारे ड्राइवर भाइयों को खाने पीने हर तरीके की तंगी हो रही है। प्रशासन हमें इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है बिल्कुल थोड़ा सा भी। तो मेरा अनुरोध ये है कि मतलब गाड़ी को सही से गहनता जांच करें। मैं इस चीज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो उसके लिए स्कैनर की व्यवस्था होती है, स्कैनर बुलाएं और मतलब इतनी ड्राइवर के लिए तंगी नहीं होगी। तो मतलब हर जगह दिक्कत हो रही है। रास्ता तरपाल की गाड़ी में ड्राइवर रास्ता खोलता है, फिर तरपाल करता है। इतनी गर्मी में कई ड्राइवरों को चक्कर आके बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए हैं, कई ड्राइवर हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि इस व्यवस्था को जल्दी दुरुस्त किया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये घटना त्रिपुरा के चुराईवाड़ी की है। जी हाँ, इसे त्रिपुरा स्टेट का गेटवे माना जाता है। यहाँ पर पुलिस चेक पॉइंट है। वहाँ पर इनकी गाड़ियों को 24 से 48 घंटे तक रोक दिया गया। यूँ माने कि एक तरह से ड्राइवरों का कहना है कि कैदी बना लिया गया। कहीं आ नहीं सकते थे, कहीं जा नहीं सकते थे, वहीं पे खड़े, क्योंकि जाम ही जाम लगा है। आगे निकल नहीं सकते, पीछे मुड़ नहीं सकते। अब मजबूरी में वहां खड़ा रहना पड़ गया। अब वजह क्या थी वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर हादसे के बाद चाहिए वकील, करवानी हो बेल या सुपरदारी में चाहिए मदद, तो ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है लीगल एड इंश्योरेंस पॉलिसी। अधिक जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर, शर्तें लागू। दरअसल यहाँ पर हुआ क्या कि चेकिंग की वजह से नाका लगा दिया गया। चेक पोस्ट है, चेकिंग होनी तो है ही है, इसीलिए वहां पर रोक लिया गया। लेकिन चेकिंग इतनी धीमे हो रही थी कि ड्राइवरों के सब्र का बांध टूट गया। 24 से 48 घंटे उन्हें वहां पर लगे। चाहे बस हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे लोडेड गाड़ी हो, सवारी वाली गाड़ी हो, चाहे खाली गाड़ियां हो, उन्हें भी इसके चक्कर में वहां घंटों खड़े रहना पड़ गया। आखिरकार जब थक हार गए वहां पर ड्राइवर लोग, तो एकजुट हुए और अपनी ताकत दिखाई और प्रोटेस्ट कर दिया।
जी हाँ, प्रोटेस्ट करके जब ये नेशनल हाईवे जाम कर दिया तब थोड़ी पुलिस की आंखें खुली। दरअसल यहाँ पर उन्होंने जाम लगाकर एक मांग कर डाली। मांग ये थी कि भैया इस तरह तो चेकिंग अब नहीं करवाएंगे, इतना टाइम लग रहा है, सबसे पहले तो स्कैनर मशीनें अरेंज कीजिए तभी चेकिंग होगी। कहने का मतलब अगर स्कैनर मशीन होगी तभी चेकिंग करवाएंगे, नहीं तो नहीं। इस बात पर अड़ गए ड्राइवर। हालांकि इतनी देर लगी, 4 घंटे वहां जाम लगाया, प्रोटेस्ट किया गया, उसके बाद पुलिस वाले आए, जाम तो इन्होंने हटा दिया, लेकिन उस बात पर कोई भी चर्चा नहीं की या कोई सुनवाई नहीं की जिसको लेकर ड्राइवर अड़ गए थे कि स्कैनर मशीन से ही अब चेकिंग करवाएंगे। दरअसल पुलिस वालों की यह दलील थी कि यहाँ पर इसलिए चेकिंग करनी पड़ती है इतनी बारीकी से क्योंकि ड्रग माफिया यहाँ पर सक्रिय है और इस बॉर्डर से काफी माल इधर से उधर हो जाता है। यही नहीं, इस तरह के जाम की हालत सभी बॉर्डरों पर है, लेकिन बहुत सी जगहों पर अब इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हटाकर कुछ सुविधाजनक या तकनीक से लैस अब चेक पोस्ट कर दिए गए हैं। चाहे मध्य प्रदेश की बात ले लें, चाहे गुजरात की बात ले लें, इसी तरह की मांग अब ड्राइवर काफी समय से करते आए हैं कि पूरे देश में आखिर ये सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही है, क्यों नहीं ये स्कैनर मशीन यहाँ पर दी जा रही है, जबकि स्कैनर मशीन आ चुकी है, सब कुछ डिजिटल हो गया, पेमेंट डिजिटल हो रही है ताकि समय बचे, और भी बहुत सी चीजें इस प्रकार हो रही हैं कि लोगों को लाइन में ना लगना पड़े, सबके लिए कुछ ना कुछ हो रहा है। बैंकिंग को आसान कर दिया गया है, हर चीज ऑनलाइन घर बैठे हो रही है, लेकिन इस तरह पर डिपेंडेंसी क्यों हो रही है, ड्राइवरों के समय का कोई ख्याल क्यों नहीं कर रहा, ये इनका सवाल है। क्या ड्राइवरों को सरकार बिल्कुल भूल चुकी है? क्या सोचा नहीं जा सकता कि इनके लिए जगह जगह बेहतरीन पार्किंग की जाए? मॉल में चले जाइए, पूरी पार्किंग की सुविधा कार वालों को होती है, लेकिन ये ट्रक ड्राइवर जो देश की इकोनॉमी चला रहा है, इसके लिए कहीं भी बेहतर सुविधा नहीं है कि इनकी गाड़ियों से माल चोरी ना हो, ये सुरक्षित रहें, ऐसा कुछ नहीं सोचा जा रहा। गिनी चुनी कुछ जगहों को छोड़ दे तो पूरे देश में ऐसा ही होता जा रहा है कि कहीं भी ये रुके तो चोरियां होंगी, कोई आकर इन्हें मार देगा। कई लोग तो जान गंवा चुके हैं ट्रकों के भीतर, घर वालों को पता ही नहीं होता, कहीं से खबर आती है कि भैया ये ट्रक ड्राइवर तुम्हारा जानने वाला है क्या। इस तरह की वारदातें हो जाती, तो इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान किया जाना चाहिए। और इस तरह की जो स्कैनर वाली मशीनें जब इजाद हो चुकी हैं तो क्यों नहीं लगाई जाती ताकि इनका समय बचे। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।